नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z ई पाठशाला पे। आज मेरे साथ में आप वर्तनी शुद्धि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके जो हैं बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं और बार बार रिपीट करके पूछे भी जाते हैं, तो इनको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। जिन्होंने पहला इसका वीडियो नहीं देखा है उसको भी देख लें, क्योंकि उसमें भी जितने क्वेश्चन दे रखे हैं वो सभी UPPSC के ही एग्ज़ाम, ए के एग्ज़ाम, RO के एग्ज़ाम, ईस्टर्न और भी सब एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे गए हैं। UP SSC के एग्ज़ाम्स में भी पूछे गए हुए हैं, LDC में, RO में, ठीक ऐसे ही सारे पूछे गए हुए हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि ये बार बार आपके रिपीट होते रहते हैं। ठीक, तो देखेंगे हम आज का पहला क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आया आपको तो इसको लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसमें आपको हमेशा इस तरह वैल्यूएबल वीडियो मिलते रहें और आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से निकले और आप जल्द से जल्द जॉब पा जाएं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा नायिका, इसमें भी शुद्ध करना है। इसमें नायिका उत्ग्रीव रहकर दिन भर नायक की प्रतीक्षा करती रहे, मतलब कि इस उत्ग्रीव जो शब्द है इसको हमें सही सही बताना है कि इसकी जगह पर क्या होना चाहिए। ठीक, तो उत्ग्रीव होगा, उद्ग्रीव होगा, उद्गीर्व होगा या उत्ग्रीव होगा, उद्ग्रीव होगा, ये बड़ा हुआ है। ठीक, तो उद्ग्रीव होगा। इनमें से क्या होगा? इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उद्ग्रीव। नायिका उद्ग्रीव रहकर दिन भर नायक की प्रतीक्षा करती रही। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आती है। इसमें से क्या होगा? ये हमारा कल भी वीडियो में था। उच्च श्रृंखलता, ए ऑप्शन ये, या फिर उच्च श्रृंखलता या उच्च श्रृंखलता या उच्च श्रृंखलता। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, उच्च खलता। ठीक, फिर संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है, बताना है क्या ऑप्शन होगा। इसमें मैंने बोल ही दिया है उसको, क्या होता है संश्लिष्ट। ये हमारा ए ऑप्शन इसका सही होगा। ये जो है ये तीनों हमारे गलत हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला है हमारा, मंदाकिनी की जलधारा अजस्पर रूप से प्रवाहित हो रही है। इसमें से कौन सा होगा सही है हमारा? इसकी जगह पर हमें परिवर्तित करना है। ये हमारा चार ऑप्शन दे रखे हैं, अजस्र, अजस्त्र या अजस्त्र या अजसर। इनमें से बताना है हमारा क्या होगा। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, अजस्त्र। आजा यहाँ पे त्रा, ठीक, अजस्त्र इस प्रकार से लिखा जाएगा। फिर सभी भारतीय गीतों के महात्म्य से परिचित है। इसमें बताना है क्या होगा। महात्म्य, महात्म्य या महात्मय या महात्मय। इनमें से ऑप्शन नंबर बी सही है, महात्म्य यह होगा हमारा। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। एक वर्तनी शुद्ध है, इनमें से चार शब्द दिए हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा शुद्ध दे रखा है शब्द। खिवया, न्यौछावर या फिर अननास और फिर निरपेक्ष। इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही है, बाकी ये तीनों गलत हैं। ये शुद्ध है खाली अनानास। ठीक, अगला है एक की वर्तनी शुद्ध है। इनमें से चारों में से बताना है कि किसकी वर्तनी शुद्ध है। सठ दर्शन, अनापेक्षित, क्लिष्ट या फिर पर्यवसान। इनमें से हमारा डी ऑप्शन सही है, बाकी तीन गलत हैं। पर्यवसान जो है वह सही है। ठीक, फिर अगले बढ़ते हैं। एक की वर्तनी शुद्ध है, इसमें से बताना है उन्नयन, उन्नयन, उन्नयन या फिर उन्नयन। इनमें से क्या होगा सही? उन्नयन होता है हमारा, ये सही है, ये तीन गलत हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला देखेंगे। एक की वर्तनी शुद्ध है, आविष्कार, देवर्षि, निशब्द या जमाता। इसमें हमारा सब सही है आविष्कार, बाकी ये सब गलत हैं। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। एक की वर्तनी शुद्ध है, इनमें से बताना है हमें कौन सा है जिसकी वर्तनी शुद्ध है। राजमहल, कोमलांगिनी, निरोग, अछहड़ी। इनमें से हमारा अछहड़ी जो है हमारा यह सही है, बाकी ये तीन गलत हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में शुद्ध शब्द बताना है। रचयिता, रचयिता या फिर रचयिता, रचयिता। इसमें से बताना है कौन सा सही है, तो हमारा रचयिता होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है?
विश्लेषण, ज्योत्सना, प्रदर्शनी, अनाधिकार, इनमें से कौन सा सही होगा हमारा? वैसे डी ऑप्शन सही होगा, अनाधिकार। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? इन चारों में से ये बताना है हमें। मन योग, पुरस्कार, पुरस्कार या फिर युधिष्ठिर। पुरस्कार ये सही लिखा हुआ है ये हमारे, और बाकी सब जो है मन योग जो है ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। फिर आगे बढ़ेंगे, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? इनमें से बताना है। जानवी, पश्चात, अनाधिकारी और भगवान, ये सब सही लिखे हुए हैं। इसमें जानवी जो है जानवी लिखा हुआ है, आ की मात्रा भी होनी चाहिए थी, जानवी गलत लिखा। इन चारों में से हमें बताना है कि कौन सा जो है वो सही वर्तनी वाला शब्द है इन चारों में से। त्रिदोष, त्रिदोष, त्रदोष या फिर त्रिदोष। इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, त्रिदोष ये होता है। इन सभी क्वेश्चन को आप खुद पहले अटेम्प्ट कर लिया करिए, उससे आपको पता चलेगा कि हाँ आपको कितने आते हैं। और जब हम बताएंगे अगर आपका गलत हो गया या सही हो गया तो भी चीज़ याद रहेंगी। जब हम आपको देखते हैं, सुनते हैं और चीज़ को अपने आप से ध्यान करते हैं तो वो चीज़ें हमें ज़्यादा अच्छे से याद रहती हैं। हम सिर्फ बताते जाएंगे, आप इनको सिर्फ सुनते जाएंगे तो वो आपको हमेशा के लिए याद नहीं होंगी, वो आप भूल सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले अटैम्प्ट किया और उसके बाद में हमने जब बताया आपका गलत हो गया तो वो चीज़ एकदम उस टाइम पे याद आएगी जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा। अच्छा हाँ, ये चीज़ हमने जो है इस जगह पे पढ़ी थी और इस जगह पर पढ़ने के बाद में ये चीज़ मुझसे यहाँ गलत हुई थी, वो चीज़ आपको याद रहेगी। फिर अगला देखते हैं। अगला क्या है हमारा? पृथ्वी, पृथ्वी, पृथ्वी या पृथ्वी, इनमें से क्या सही है? इनमें से हमारा बी ऑप्शन सही है, पृथ्वी से इस तरह लिखते हैं, ये तो सभी को आता होगा। फिर आगे बढ़ेंगे, शुद्ध शब्द इनमें से बताना है कौन सा औद्योगिक सही कौन सा लिखा हुआ है। इसमें हमारा ए ऑप्शन ही औद्योगिक सही लिखा हुआ है। औद्योगिक नहीं होता है, औद्योगिक नहीं होता है, औद्योगिक भी नहीं होता है। देखिए इनके ऐसे ही अटपटे ही दे रखे हैं कि आपको एकदम ही आसानी से पता चल जाए। अगला रामायण, रामायण देखिए कहाँ, ये रामायण, 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 ये हमारा बी ऑप्शन इसका सही होगा। ये तो एकदम सभी को इसको सही करके आना चाहिए, इस तरह का क्वेश्चन मिल जाए तो ये तो कभी गलत होना ही नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इनमें से हमें बताना है कि कौन सा शुद्ध शब्द है। घनिष्ठ, घनिष्ठ, घनिष्ठ या फिर घनिष्ठ, इनमें से कौन सा सही है? हमारा घनिष्ठ सही होता है। देखिए बोलेंगे अगर सही आप तो लिखेंगे भी सही आप। इसमें तो वर्तनी वाले में तो बहुत बार यही होता है कि हम लोग अगर गलत बोलते हैं तो हमको फिर गलत ही वो लगता है। अगर आप शुद्ध हिंदी एकदम बढ़िया बोलते हैं तो आपको बहुत सारे शब्द ऐसे ही आ जाएंगे। क्या है? दिन रात, अध्ययन, 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 इसको ही करना है सही। यहाँ पर बताना है कि रेखांकित शब्द का वर्तनी शुद्ध करनी है, इसमें से बताना है कौन सा सही होगा। ठीक, तो फिर अध्ययन होता है, अध्ययन होगा तो इसमें हमारा क्या होगा? 2 बार या आएगा इसमें अध्ययन, तो ये जो है इसकी जगह पर बी ऑप्शन होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, दिए गए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से बताना है कौन सा है। सर्वोत्तम, संसर्गिक, सच्चिदानंद या फिर कीर्ति, इनमें से हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही है, सच्चिदानंद हमारा सही है, बाकी ये शब्द जो है गलत हैं वर्तनी। फिर शुद्ध शब्द चुनिए, इसमें से गंगा जल, बेबुनियाद, बड़ा सा, चौपाया, इनमें से बताना है कि कौन सा सही शुद्ध शब्द है। इसमें से हमारा शुद्ध शब्द है बड़ा सा, बाकी सब जो हैं ये गलत हैं। शुद्ध वर्तनी चुनना है, इसमें से शमशान, शमशान, शमशान या श्यामशान, इसमें से बताना है। तो इसमें से हमारा ये वाले सा बनते हैं, दोनों में शमशान इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक, याद रखिएगा इनको, जो नहीं आ रहे हों उनको अपने पास कॉपी में भी नोट कर सकते हैं आप। फिर अगला क्या है? भंबू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित्र व्यक्ति है। दुष्चरित्र के वो बताना है कि यहाँ सही सही कैसे लिखेंगे। इसमें से हमारा दुष्चरित्र, दुष्चरित्र या फिर दुष्चरित या फिर इस तरह दुष्चरित, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन इसमें से शुद्ध छांटना है हम लोगों को। अभ्यस्त को से कैसे लिखते हैं? अभ्यस्त, ये लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे कि इस तरह लिखेंगे? बताइए फटाक से, इसको किस तरह लिखा जाएगा? इसको लिखा जाएगा इस तरह से, अभ्यस्त लिखा जाता है। फिर आगे है
मानव मात्र को गीता के महात्म्य, ये देखिए अभी इससे पहले भी एक बार इस अनिवार्य है इस तरह का क्वेश्चन इसी के लिए ही आया था, तो उसमें हमने बताया था आपको कैसे लिखते हैं, महात्म्य इस तरह लिखा जाता है। ठीक, फिर आगे क्या है, आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में, ये भी मैंने आपको बताया कि यहाँ ये उच्च श्रृंखलता कैसे लिखा जाता है, ये भी बताया आपको हमने, उच्च श्रृंखलता इस तरह लिखा जाता है। ठीक, ये फिर आगे बढ़ते हैं, अगला देखेंगे, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, सर्वोत्तम, सांसारिक, सच्चिदानंद, कीर्ति। इनमें से क्या होगा हमारा सही, इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। रिपीट क्वेश्चन कर देते हैं ये लोग भी बहुत बार। फिर वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है, यदि कोई त्रुटि ना हो तो भाग डी को चिन्हित करना है। इसमें से कौन सा है, देखिए, धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा, कोई त्रुटि नहीं। इसमें हमारा बी ऑप्शन में जो है ये त्रुटि है। ठीक, व्यर्थ और बेकार लिखा हुआ है, व्यर्थ लिखा हुआ है तो यहाँ पर बेकार नहीं लगेगा। ठीक, फिर आगे बताना है शुद्ध वर्तनी का, इसमें से कौन सी है, कवित्री। तो आपको एक अभी तक में एकदम अच्छे से रट गया होगा कि कवित्री कैसे लिखा जाता है। कवित्री हमारा डी ऑप्शन में लिखा हुआ है, इस प्रकार से लिखा जाता है। फिर आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, बताना है। तो प्रतिनिधि, प्रतिनिधि या फिर प्रतिनिधि या प्रतिनिधि, इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, इस प्रकार से लिखा जाता है, प्रतिनिधि। फिर अशुद्ध वर्तनी बताना है, अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है, साधु, शून्य, सांसारिक या हस्तक्षेप, इस प्रकार से लिखा जाता है। तो इसमें ये हमारा गलत, ये जो है अशुद्ध बताना है, तो हस्तक्षेप जो है यह अशुद्ध है, बाकी ये सब शुद्ध है। ठीक, फिर आगे निम्नलिखित में से बताना है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। अंतर्राष्ट्रीय कैसे लिखा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय लिखा जाता है इस प्रकार से। ये सब जो है इसमें जो है ये भी ऑप्शन, 3 ऑप्शन इसमें तो एक जैसे लग रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय, 3 ऑप्शन एक ही जैसे हो गए हैं। ठीक, तो इसमें इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक, फिर आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शुद्ध बताना है, कौन सा होगा, वो क्वेश्चन ही गलत हो गया। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शुद्ध बताना है, कौन सा है शुद्ध शब्द। इसमें हमारा कवित्री जानी गए गलत हो गया, उपरोक्त भी गलत है, महात्मा होना चाहिए ये भी गलत है, यहाँ उज्ज्वल हमारा ये सही है। फिर शुद्ध वर्तनी वाला बताना है, चुनना है इसमें से, ऊपरी लिखित, ऊपर लिखित या ऊपर लिखित या ऊपरी लिखित, इनमें से कौन सा सही है। इसमें हमारा डी ऑप्शन सही है, ऊपरी लिखित। फिर अगला जो है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, अनधिकार, मैथिली, वाहिनी, कवित्री, इनमें से कौन सा सही है, हमारा ए ऑप्शन सही है, अनधिकार ये सही है। फिर आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से बताना है कौन सा शुद्ध शब्द है, द्वितीय, द्विज या फिर पत्रावली, वापिस, इसमें से हमारा द्वितीय सही है, बाकी ये 3 गलत हैं। ठीक, फिर आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताना है, इनमें से अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय, इसमें से कौन सा होगा, अंतर्राष्ट्रीय हमारा बी ऑप्शन सही होगा। फिर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध रूप है। इसमें से ब्राह्मण, ब्राह्मण, ब्राह्मण कैसे लिखा जाता है, हमारा डी ऑप्शन में इस तरह से ब्राह्मण लिखा जाता है, ये हो गया आपका। फिर अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध शब्द है। इसमें से पर्याय, व्यवहारिक, आरोग्य या सन्यासी, शुद्ध शब्द बताना है। शुद्ध हमारा आरोग्य लिखा हुआ है, बाकी इसमें बाकी सब गलत लिखे हुए हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। इसमें से अत्योक्ति या कवित्री गलत लिखा हुआ है, अनुग्रहित भी गलत अनुग्रहित लिखा हुआ है, गलत है। तो पक्षीगण, पक्षीगण जो है हमारा सही लिखा हुआ है। फिर उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। इसमें से पुरस्कार गलत लिखा हुआ है, सामर्थ्य सही लिखा हुआ है, व्राजी गलत है, पूज्य गलत लिखा हुआ है, तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा, सामर्थ्य हो जाएगा। फिर अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध रूप है। अध्याधीन, अभ्यर्थन,
या अभ्यर्थना, अधिवर्थन, इसमें से हमारा क्या होगा, अभ्यर्थना। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर जो है ये आपके थे आज के आखिरी क्वेश्चन था ये आपका। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर आपको किसी टॉपिक पे चाहिए वीडियो, ज़्यादा और क्वेश्चन चाहिए, तो आप मुझे इसमें कमेंट करके बताइएगा। और एक बात, हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात बता देते हैं आपको, इसमें हम वाक्य शुद्धि के लिए आपको जो है 3 टॉपिक मैंने कराए हुए हैं। ठीक, कारक, कारक के करा रखा है। ठीक, कारक पढ़ लीजिए, वचन पढ़ लीजिए, लिंग पढ़ बताया हुआ है, लिंग के एक वचन, ठीक, स्त्रीलिंग पुल्लिंग के बारे में बता रखा है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं वीडियो, इनके डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने अच्छे से इनको बहुत ही डीपली पढ़ा भी रखा है। तो आप जो है एक बार इनको ज़रूर देख लें। इनको आप देख लेंगे तो इससे आपका शब्द जो वाक्य शुद्धि वाले होता है उसमें इन्हीं के ही अशुद्धियाँ रहती हैं और वर्तनी वाली अशुद्धि रहती हैं, तो उससे आपका वो वाले भी, वाक्य वाले भी हो जाएंगे। तो मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, आप उन वीडियो को भी ज़रूर देख लें, उससे आपका वो टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद। और हाँ यार, सब्सक्राइब कर दिया करो। 72% लोग जो हैं वो वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सिर्फ 28% लोग जो हैं सब्सक्राइब करते हैं। तो भाई ये चेंज कर दो, उल्टा कर दो, 72% लोग सब्सक्राइब कर लें और जो है 28% लोग, तो ऐसा रहे तो ठीक भी लगे। ठीक, तो इस तरह जो है जो सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।